गुड इवनिंग क्लास। मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। अब तक जो पिछला हमने पढ़ा उसका एक बार रिवाइज करके चलेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा आवेश जिसको प्रदर्शित कर रहे थे क्यू से। उसके बाद आवेश के बाद हमने पढ़ा विभवांतर जिसको वी से प्रदर्शित कर रहे थे, और विभवांतर के बाद हमने पढ़ा विद्युत धारा जिसको हम आई से प्रदर्शित कर रहे थे, और इसके बाद हमने पढ़ा प्रतिरोध जिसको हम आर से प्रदर्शित कर रहे थे, रेजिस्टेंस। पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध की परिभाषा और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखी, उसके सूत्र देखे। प्रतिरोध वास्तव में क्या था? प्रतिरोध था किसी भी चालक तार में बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट। किसी भी चालक तार में बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट था प्रतिरोध। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों को संयोजन किस प्रकार करते हैं, अर्थात प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ते हैं। तो आज हम चलेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा तो पता चल गई कि प्रतिरोध कहते किसे हैं, परंतु प्रतिरोध दिखता कैसे है। प्रतिरोध को अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पर ड्रॉ करूँगा तो प्रतिरोध को सिंबल तरीके से हम ऐसा दिखाया करेंगे। प्रतिरोध को सिंबल तरीके से हम ऐसा दिखाया करेंगे, परंतु प्रतिरोध होता कैसा है, जरा एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ प्रतिरोध होता कैसा है। देखना जरा प्रतिरोध कैसा होता है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ प्रतिरोध कैसा होता है। देखो, आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रतिरोध की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें, जैसे भी कोई पंखा हो गया या कोई रेडियो हो गया, कोई वॉशिंग मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन में तो लगता नहीं, टीवी वगैरह हो गया, तो इनमें कुछ में तो प्रतिरोध हम बाहर से लाके लगाते हैं, और कुछ प्रतिरोध जो है इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं प्रतिरोध अपने आप उत्पन्न करते हैं। तो ज़रा देखना बाहर से जो प्रतिरोध लगाते हैं उनको कैसे दिखाते हैं। ज़रा देखो, ये आपने देखे होंगे इस तरीके के, ये हैं प्रतिरोध। इसको प्रतिरोध बोलते हैं इंग्लिश में रजिस्टर्स। ये होते हैं प्रतिरोध। इन प्रतिरोधों का हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। देख लिए, ये किसी भी आपको मोबाइल प्लेट में या रेडियो प्लेट में, टीवी के प्लेट में आपको लगे हुए मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम प्रतिरोध। इसको प्रतिरोध को जोड़ते कैसे हैं, अर्थात प्रतिरोध का संयोजन कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपने प्रतिरोध देख लिया, अब प्रतिरोधों का संयोजन सिंबल तरीके से जो हम दिखाएंगे तो वो इस तरीके से दिखाएंगे, परंतु अभी जो मैंने दिखाया, बताओ, प्रतिरोध इस तरीके का था, ऐसे था प्रतिरोध, बीच में से ऐसे था और ऐसे था। एक प्रतिरोध मैंने मान लो ये ले लिया, अगला प्रतिरोध मैंने ये ले लिया, ये इस तरीके का प्रतिरोध था। ये थे दो प्रतिरोध मैंने ले लिए, बाहर से लाया मैं इन दोनों प्रतिरोधों को। इस प्रतिरोध का मान मान लो मैं अपनी तरफ से मानता हूं, तो मान लिया इस प्रतिरोध का मान 2 ओम था और इस प्रतिरोध का मान 4 ओम था। इस प्रतिरोध का मान 4 ओम था। मुझे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए 6 ओम की आवश्यकता थी। कितने ओम की? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने के लिए 6 ओम की आवश्यकता थी। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था, उसको चलाने के लिए मान लो 0.7 ओम की आवश्यकता थी। इतने ओम की आवश्यकता थी, परंतु मेरे पास ये पुराने पिछले पड़े हुए थे, 2 ओम का प्रतिरोध और 4 ओम का प्रतिरोध। अगर आप एक इंजीनियर हैं या आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, कम कॉस्ट में अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो एक तरीका तो आपको ये है कि भाई आपको 6 ओम की आवश्यकता है, तो आप बाज़ार जाएं, इन दोनों 2 प्रतिरोध जो थे इनको घर पे पड़ा रहने दें, बाज़ार जाएं, 6 ओम का प्रतिरोध लाएं और लाकर अपने उपकरण में लगा दें। एक तरीका तो यह है, परंतु एक तरीका यह है कि जो घर पर पहले से प्रतिरोध पड़े थे उन प्रतिरोधों को संयोजन करके, अर्थात उनको जोड़कर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें यूज कर सकते हैं। तो अब जब हमको 6 ओम की आवश्यकता है, तो इन दोनों ओम, इन जो 2 प्रतिरोध है इनको जोड़ दो। अगर गणितीय रूप में बात करूं तो 2 ओम तो ये जुड़ जाएगा और 4 ओम ये जुड़ जाएगा, तो कितने ओम हो जाएगा हमारा? 2 और 4 6 ओम। कितने ओम हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 और 4 6 ओम। तो गणितीय रूप में तो ये जोड़ दिया, परंतु प्रैक्टिकल तरीके से कैसे जोड़ेगा देखो जरा।
ये रहा, तो इसको और इसको जोड़ के मुझको 6 ओम बनाना, तो कैसे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे जोड़ूंगा। तो ये प्रतिरोध ये था ऐसे ऐसे, तो अभी मैंने दिखाया आपको, ये था, ये एक प्रतिरोध था, ये दूसरा वाला प्रतिरोध उठा के यहाँ पर रख दिया, ये यहाँ पर ऐसे जोड़ा मैंने, ये जोड़ा ऐसे, ये 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ दिया और ये 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ दिया। तो इस तरीके से मैंने जोड़ दिए। तो 2 ओम तो ये हो गया और 4 ओम ये हो गया। जितने प्रतिरोध की मुझे आवश्यकता थी 6 ओम मुझे मिल गया, 2 ओम ये मिला और 4 ओम ये मिला। अब ये जो वाला, इस वाले प्रतिरोध का ये सिरा तो यहाँ पर जोड़ दिया, इस वाले प्रतिरोध का ये वाला सिरा यहाँ पर जोड़ दिया। बाकी ये जो 2 सिरे बचे, इसको हम किसी, अब इनको चलाने के लिए भी करंट की आवश्यकता है, अर्थात वोल्टेज की आवश्यकता तो होगी, तो इनको जोड़ देते हैं हम किसी बैटरी से, अर्थात सेल से। बैटरी में एक हम दिखाते हैं बड़ा, बैटरी में एक बड़ा निशान दिखाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लस, इस पर प्लस चार्ज होता है, और एक छोटा उसको बोलते हैं हम माइनस। अभी बैटरी और सेल किसको कहते हैं इसको अभी मैं बता दूंगा। तो अभी फिलहाल एक सेल से जोड़ देते हैं, तो ये सेल से जोड़ा, सेल किसको कहते हैं, बैटरी किसको कहते हैं अभी बता दूंगा मैं। और ये तार एक इधर से जोड़ दिया। यहाँ से धारा और वोल्टेज चलते हैं, यहाँ से क्या चलते हैं, धारा और वोल्टेज, यहाँ से क्या चलते हैं, धारा और वोल्टेज चलते हैं। यहाँ से चलेंगे धारा और वोल्टेज, धारा और जो वोल्टेज चलते हैं हमेशा प्लस के साइड से चलते हैं, इधर से चलेंगे, इधर से ऐसे। तो 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध ये जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओम। इस प्रकार से जो प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं श्रेणी क्रम में। इस तरीके से जो प्रतिरोध जुड़ेंगे तो उसको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध बोलते हैं। परिभाषा कैसे पढ़ते हैं देखो, अगर किसी एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला सिरा तो ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ये वाला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये रहा और दूसरा सिरा ये रहा इसका, तो किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, तो इस प्रकार के परिपथ को श्रेणी परिपथ कहते हैं, या इस प्रकार जो संयोजन होता है उसको श्रेणी संयोजन प्रतिरोधों का कहते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब इसको, ये तो मैंने बनाया क्योंकि ऐसे मैंने दिखाया आपको। अगर हम सिंबल तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कैसे कैसे हम बनाएंगे, देखो जरा। समांतर क्रम पे अभी मैं लेकर चलता हूँ, हाथ के हाथ ही साथ के साथ आपको समांतर क्रम पर लेकर चलता हूँ। जरा देखो, अगर मैं सिंबॉलिक तरीके से जोड़ूँ तो ये प्रतिरोध का निशान होता है, एक प्रतिरोध ये रहा, ये यहाँ पर इसका, और दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर मैंने ये जोड़ दिया, और इनका कनेक्ट एक बैटरी से या अर्थात एक सेल से कर दिया। बड़े वाले निशान को प्लस का दिखाते हैं और छोटे वाले को माइनस का दिखाते हैं, ये मैंने जोड़ दिया। इसको बोलते हैं, अगर ऐसे जुड़ा होगा तो श्रेणी क्रम बोलते हैं। ये वाला था 2 ओम का प्रतिरोध और ये था 4 ओम का प्रतिरोध, ठीक। तो इन दोनों से तो ये 6 ओम प्राप्त हो गया। अब मुझको ज़रूरत थी किसी दूसरे उपकरण में 0.75 ओम की, तो इसको कैसे प्राप्त करूं, इन दोनों उपकरणों को, इन दोनों प्रतिरोधों से ये वाला प्रतिरोध, इसका मान ऐसे कितना निकालूं, तो कैसे निकालेंगे जरा देखो। तो इसको हम 1/2 में करके जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे 1/2 ओम, इसको जोड़ दो 1/2, इसको 1/2 करके जोड़ दो, इसको 1/4, 1/4। जब हम देखेंगे तो जब मैं 2 से इसको भाग करूंगा तो 0.5 आएगा, और प्लस जब मैं इसको 4 से इसको भाग करूंगा तो 0.50, पॉइंट कितना आएगा, 50 अर्थात 50। जब मैंने ये दोनों जोड़े तो 0.75 ओम आया। तो जो मेरे पास 2 पुराने प्रतिरोध पड़े हुए थे उनसे मैंने 6 ओम भी बना दिया मैंने अपनी आवश्यकता अनुसार, और उनसे मैंने 0.75 ओम भी बना दिया मैंने अपनी आवश्यकता अनुसार। समांतर क्रम में अब इसको बोलते हैं, जो बटे में करके जोड़ते हैं उसको बोलते हैं समांतर क्रम, और ऐसे जोड़ते हैं इसको श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं, देखो ये वाला प्रतिरोध ऐसे था, ये रहा, ऐसे ही तो था भाई प्रतिरोध, और दूसरा प्रतिरोध ये रहा दूसरा प्रतिरोध, ये वाला, ऐसे देख लेना आप, प्रतिरोध अच्छा बना वैसे, ठीक है ना। इनके जो दोनों सिरे हैं आपस में ऐसे जोड़ दिए, ये जोड़ दिए तार से, और ये वाला इधर जोड़ दिया तार से, ठीक। ये दोनों प्रतिरोध जोड़ दिए, ये 2 ओम का और ये
4 ओम का प्रतिरोध। ये वाले सिरे एक साथ जोड़ दिए, नीचे इनका संबंध कर दिया किसी सेल या बैटरी से, किसी सेल या बैटरी से ये वाला संबंध हमने कर दिया। तो इस तरीके से अगर जोड़ेंगे तो समांतर क्रम कहलाएगा, और इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। समांतर क्रम की परिभाषा कैसे देखेंगे? जब प्रतिरोधों के सारे सिरे आपस में एक जगह ऐंठ दें, ऐंठना मतलब एक जगह मिला दें, पहले सिरे पहले सिरों से मिला दें और दूसरे सिरे दूसरे सिरे से मिला दें, तो इस प्रकार जो संयोजन तैयार होता है उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। बात यहाँ तक समझ में आई आपके? पहले सिरे आपस में ऐंठो और एक जगह मिला दो, पहले सिरे पहले सिरों से जोड़ दो, दूसरे सिरे दूसरे सिरों से जोड़ दो, और पहले और दूसरे सिरे का संबंध आप कर दो एक बैटरी से। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक ये बैटरी है, ये सेल लिख दो। बैटरी और सेल में अभी मैं अंतर आपको बताऊंगा, किसको बैटरी कहते हैं और किसको सेल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे, अब हम आगे चलते हैं। देखो जरा, इसको मैं इधर रफ कर देता हूं। अब हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में, आगे चलते हैं। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यहां से क्या चलता है, जो प्लस वाला चार्ज होता है उससे धारा चलती है और वोल्टेज चलता है। धारा और वोल्टेज चलती है, यहां से इधर से जाएगी, ऐसे चलेगी धारा और वोल्टेज। तो श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो समान जाती है। समान मतलब धारा नहीं बदलती, धारा नहीं बदलती। श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, धारा समान रहती है। मान लो यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी थी, या बैटरी के बीच विभवांतर V था। विभवांतर मतलब वोल्टेज होता है, वोल्टेज। यहाँ से चला तो यहाँ पर जो श्रेणी क्रम होती है उसमें धारा तो नहीं बदलती है, परंतु जो विभवांतर होता है वो बदल जाता है। तो मान लो पहले वाले में विभवांतर V1 और दूसरे वाले में विभवांतर V2 हो जाएगा। मान लिया मैंने V1 और V2 का मान क्यों माना भाई? V1 कुछ भी हो सकता है और V2 कुछ भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ से 10 वोल्ट चलता है यहाँ से, तो 6 इसमें हो जाएगा, 4 इसमें हो जाएगा, या 5 इसमें हो जाएगा, 5 इसमें हो जाएगा, या 2 इसमें हो जाएगा, 8 इसमें हो जाएगा। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को ग्रहण कर लेंगे प्रतिरोध, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को ग्रहण कर लेंगे। तो जो धारा चल रही थी वो तो रहेगी समान, परंतु जो वोल्टेज चल रहा था वो रहेगा, वो बदल जाएगा। वो बदल जाने से मतलब है वो आपस में बट जाएगा और अपनी आवश्यकता अनुसार बटेगा। ये नहीं है कि बराबर बराबर बटे। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था पिछली बार, V बराबर पढ़ा था IR, V बराबर IR पढ़ा था। ठीक, ये था ओम का नियम। क्या था ये वाला? ओम का नियम था कि नहीं था? ये ओम का नियम था। अब देखो, ये जो V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये जो V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये वाला वोल्टेज किन दो वोल्टेजों में बट रहा? V1 और V2 में। V1 और V2 में, यानी V1 प्लस V2, यही तो बटा भाई। V वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, ये काय में बटी? V1 में बटा और V2 में बटा। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो V वोल्ट के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। तो इस वाले V की जगह तो IR रखो दो ओम के नियम से, क्योंकि पिछली वाली वीडियो मैंने पढ़ाया। बराबर जब V1 है तो इसके लिए जो हो जाएगा वोल्टेज, ये हो जाएगा IR1, क्योंकि IR1 I तो बराबर रहने वाली है, पहले वाले प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो ये वाला प्रतिरोध है R1, ये वाला प्रतिरोध है R1 और ये वाला प्रतिरोध है R2। यही तो R1 था भाई और ये R2 था, तो ये वाला प्रतिरोध तो हो गया R1 और ये हो गया R2। तो V बराबर तो IR मैंने यहाँ से रखा और V बराबर IR ही होता है, परंतु पहले प्रतिरोध के लिए है तो R1 लगा देंगे। I पर 1 इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता, धारा बदलती नहीं है। फिर दूसरे वाले में V2, ये हो जाएगा IR2, ये हो जाएगा IR2। अब यहाँ से हम यहाँ पर IR हैगा, ये हैगा, ये यहाँ पर स्थित है IR। I यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, I हमने ले लिया कॉमन। जब I हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा हमारा R1 प्लस ये वाला I हमने बाहर ले लिया, क्या बचा? R2। इस वाले I से ये वाला I कट जाएगा तो बचेगा R बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, हिंदी में बोलेंगे इसको तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया?
तुल्य प्रतिरोध निकल के आया हमारा R1 प्लस R2। अगर एक प्रतिरोध और लगा हुआ होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आगे ऐसे बढ़ते रहते। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन और इससे रिलेटेड सूत्र निकल कर आया ये, यानी कि तुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम है, तो उसमें तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे R बराबर R1 प्लस R2। इंग्लिश की बात करूं तो R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध को कहते हैं इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम समांतर प्रतिरोधों पर जो समांतर श्रेणी में जुड़े हुए थे। तो इसको मैं यहां से इतना रफ कर देता हूं। इसमें बताओ क्या नियतती धारा, इसमें नियतती धारा। अब हम चलते हैं समांतर पर। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, आंकिक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, वो चलेंगे हम कल की अगली वीडियो में। फिलहाल हम ये देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन किसको बोलते हैं और समांतर क्रम संयोजन किसको बोलते हैं। समांतर क्रम में क्या था, एक प्रतिरोध ये था, कोई भी प्रतिरोध मान लो, ये रहा एक प्रतिरोध और एक प्रतिरोध ये था। दोनों प्रतिरोध थोड़ा दूर मान लेता हूँ, ये मान लो ये प्रतिरोध, पहला सिरा पहले वाले प्रतिरोध से था जुड़ा हुआ, दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध से जुड़ा हुआ था, और इसको हम एक बैटरी या एक सेल से हम इसको जोड़ रखा था। ये एक बैटरी और एक सेल से हमने जोड़ दिया। यहाँ प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज होता है। यहाँ से चलेगी धारा और वोल्टेज। मान लो ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? V वोल्ट की। तो अब समांतर क्रम को याद रखने के लिए हमें श्रेणी क्रम के कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। श्रेणी क्रम का जस्ट उल्टा ये समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में मैंने क्या बताया कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, परंतु समांतर क्रम में धारा बदल जाती है। समांतर क्रम में जो धारा होती है वो बदल जाती है, धारा बढ़ जाती है, धारा बढ़ जाती है। श्रेणी क्रम में धारा समान थी परंतु इसमें धारा बदल जाएगी, और विभवांतर उसमें बदल रहा था, इसमें समान रहेगा। विभवांतर इसमें समान रहता। विभवांतर बोल दूं या वोल्टेज बोल दूं एक ही बात है, इसमें विभवांतर समान रहेगा। ये यहां तक बात क्लियर है आपको? चलते हैं आगे। तो अब इसके लिए हमें सूत्र कैसे निकालना है जरा देखो। V बराबर IR तो आपने पढ़ा है, इसमें भी लगेगा और ये समांतर में भी लगेगा और ये श्रेणी में भी लगेगा। जब यहां से I और V चलेंगे तो इधर ये आ गया। अब इसमें देखो ये था हमारा R1 प्रतिरोध, ये था हमारा R2 प्रतिरोध। जो मैंने 2 ओम और 4 ओम माने थे वो तो समझाने के लिए माने थे। ये R1 और R2 का मतलब ये है कि आप इनका मान कुछ भी रख सकते हो। 2 ओम रख दो आप, 4, 6, 8, 10, तो ये आप कोई से भी प्रतिरोध आप इसमें यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर R1 प्रतिरोध और ये R2 प्रतिरोध, तो ये R1 प्रतिरोध हुआ, R2 प्रतिरोध हुआ। मैंने बताया कि धारा क्या होगी, धारा बटेगी, जबकि श्रेणी क्रम में धारा सेम थी, समान थी, परंतु इसमें धारा बढ़ जाएगी। तो इसमें जाएगी धारा I1 और इसमें जाएगी धारा I2। यहाँ से धारा गई, I1 इधर चली गई और I2 इधर चली गई। मान लो 10 एम्पेयर की धारा गई तो 2 एम्पेयर यहाँ जा सकती है, 8 एम्पेयर यहाँ जा सकती है, 5 एम्पेयर यहाँ जा सकती है, 5 एम्पेयर यहाँ जा सकती है। मतलब धारा जो जाएगी अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं, मतलब इसकी कैपेसिटी के अनुसार जाएगी, जितना ये ले सकते हैं। मान लो ये तकड़ा है, ये थोड़ा कमज़ोर है तो ये ज़्यादा खाएगा, ये कुछ कम खाएगा, तो जो उनसे की खुराक ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एनर्जी लेगा, अर्थात ज़्यादा करंट लेगा, और जो उनसे की एनर्जी कम होगी वो कम करंट लेगा। तो इसमें बटी I1 और इसमें बटी I2। अब यहाँ से V बराबर कितना आ गया, IR। अब हम देखो V बराबर I आ गया, IR आ गया, तो ये जो I थी, ये वाली I, ये वाली यहाँ से जो धारा चल रही थी, यहाँ से तो I चली और ये आगे जाके कितना में बटी, 2 में बटी। I1 और प्लस कितना में बटी, I2 में, 2 में बट गई। अगर I1 को और I2 को जोड़ूं तो ये I हो जाएगा बराबर। अब बस यहाँ से इनके मान रख दो, I के और I1 के। तो यहाँ से अगर मैं I का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा, I का मान देखो यहाँ से निकालूंगा तो I तो यहीं पर रहेगा, V यहीं पर था, तो V/R हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो इस वाले I की जगह आएगा V/R, V/R। इस वाले I1 की जगह क्या आ जाएगा, देखो जब पहले प्रतिरोध की बात चल रही है तो ये हो जाएगा V1/R1, V1/R1, क्योंकि जब पहले प्रतिरोध की बात चलेगी ना इसकी,
तो V1 बराबर हो जाएगा I1R1, I1R1, क्योंकि पहले की बात चल रही है ना, किसकी बात चल रही है, पहले की। तो ये हो जाएगा V1 बटे R1, यहां से पक्षांतर करके आप देख लेना। आगे जब चलेंगे इसके लिए I2 बराबर हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन R2, V2 अपॉन R2 हो जाएगा। देखो एक मिनट, V समान रहेगा तो यहाँ पर V1 और V2 नहीं लेंगे, V1 और V2 नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि श्रेणी क्रम में जो होता है उसमें धारा नहीं बदल रही थी, समांतर क्रम में धारा बदल जाती है। जो श्रेणी क्रम था उसमें जो वोल्टेज था वो बदल रहा था, इसमें वोल्टेज समान रहेगा तो I1 बराबर V बटे R1 आएगा, और ये हो जाएगा V1 बटे R2। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर है? ये जो पहले मैंने लिख दिया था वो गलती से लिखा गया था, तो ये V1 V बटे R1 हो जाएगा और V बटे R2 हो जाएगा। यहाँ से देखो अब V बटे R बराबर हो जाएगा, V और V यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। अब इस वाले V से ये वाला V कैंसिल, तो 1 अपॉन R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। ये हो जाएगा समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध, ये वाला, यानी कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। आपके, मैं समझता हूं कि आपके समझ में आया होगा श्रेणी क्रम प्रतिरोध और समांतर क्रम प्रतिरोध। इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं उनको हम चलेंगे अगली वीडियो में लेकर। ये आपको समझ में आया? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? I बराबर I1 प्लस I2 था, एक बार मैं रिपीट जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यहाँ से I धारा जा रही थी, ये 2 में बट रही थी, I1 और I2, और यहाँ से इस वाले से मैंने I के मान निकाल कर रखा है। बस यहाँ पर I बराबर V अपॉन R हो गया यहाँ से, और 1 की जगह बात थी तो V तो समान रह रहा था तो V बटे R1 हो गया प्लस V2 बटे R2 हो गया, और ये मान रख के मैंने V से V काटा, कॉमन लिया, और ये वाला तो समांतर के लिए निकल कर आया सूत्र 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, और श्रेणी के लिए निकल कर आया R बराबर R1 प्लस R2। मैं समझता हूं कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं आपको डालता हूं, प्रोवाइड कराता हूं, वो सबसे पहले आपको चलते रहें। ये कक्षा 10 का मैं फिजिक्स लेकर चल रहा हूं, और ये लगातार क्लास में लेकर चल रहा हूं। कोई भी टॉपिक मैंने मिस नहीं किया है, सारा टॉपिक मैं यहाँ से कवर अप कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।